ओम बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी, गरीब, गमार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन, सुकर्मी, सुकवि, कुकवि, सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, किंतु सज्जन, चतुर, सुशील और ईश्वर के अंश दयालु राजा सबकी सुनकर और उनकी बोली, भक्ति, विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सबका आदर करते हैं। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो राजाओं में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रेम से रीझते हैं। जगत में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है? मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रीछ व बानरों को चतुर मंत्री बना लिया। मैं भी कहलाता हूँ और सब लोग भी कहते हैं, श्री राम जी यह निंदा सहते हैं कि सीतानाथ से स्वामी हैं और तुलसीदास सा सेवक है। मेरी यह बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मैं सहमकर स्वयं ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वरन प्रभु ने तो इसको सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति व बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छी न हो, परंतु हृदय निर्मल हो तो राम जी भक्त के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न ही होते हैं। प्रभु के चित्त में भक्ति की चूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति की 100 बार याद रहती है। जिस पाप से उन्होंने व्याध के समान बाली को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका आदर किया और राजसभा में बहुत बड़ाई की। प्रभु वृक्ष के नीचे और वानर वृक्षों पर बैठते थे, परंतु उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। हे राम जी, आपकी सज्जनता सभी को भली लगती है। यदि सत्य है तो मेरा भी कल्याण होगा। इस भांत अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञवल्लभ जी ने तो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही संवाद में वर्णन करता हूँ। सज्जनों, सुख मानकर सुनो। पहले यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा, फिर पार्वती जी को सुनाया। वही शिवजी ने कागभशुंड जी को राम भक्ति का अधिकारी जानकर दिया। कागभशुंड जी से यज्ञवल्लभ मुनि ने पाया, फिर यज्ञवल्लभ मुनि जी ने भरद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता, वक्ता, संयमशील और समदर्शी हैं और श्री हरि के
चरित्र को जानते हैं और तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो चतुर हरिभक्त हैं वे इसको अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरुजी से बरहा क्षेत्र में सुनी, परंतु बालकपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई। तब मैं बहुत ही अज्ञानी था। श्री राम जी कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही भाषा काव्य मैं रचूंगा जिससे मेरे मन में ज्ञान हो जाए। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, मैं उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरणी के समान है। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। यह कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रमरूपी मेंढक को सर्पणी के समान है। यह राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। यह यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना जी के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी हुलसी के समान है। सद्गुण रूपी देवताओं को माता अदिति सी है और श्री राम भक्त और प्रेम की सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्रकूट है और सुंदर इसने ही श्री सीताराम जी के बिहार का वन है।